अब राजेश की कुंग फू वाली पिटाई का वीडियो वायरल होने के कारण वह चोर की तरह घर में छिपा बैठा है। उसे अब किसी को अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं होती, इसलिए वह घर से बाहर भी नहीं निकलता। इसी दौरान राजेश की मुर्गी की दुकान के कर्मचारी उसे फोन कर बाहर आने को कहते हैं, लेकिन राजेश तो अब खुद को चोर से भी बड़ा गुनहगार मानने लगा है, इसलिए दुकान पर जाने से भी मना कर देता है। अगले दिन राजेश अपने भाई से कहता है, मैं जया को ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा, उसी की वजह से मेरी ये हालत हुई है। इस पर उसका भाई जवाब देता है, पहले भी तू अपनी कराटे दिखाने के चक्कर में पिट गया और तेरा वीडियो वायरल हो गया, अब फिर से क्या यूट्यूब पर ट्रेंड करने का प्लान है? ये सुनकर राजेश अब सच में जया से तलाक लेने का फैसला करता है और अगले हफ्ते अपने भाई को साथ लेकर एक वकील के पास जाता है। वकील उसे देखकर कहता है, अरे तुम वही हो ना, कराटे की जगह कुंग फू की मार खाने वाले? राजेश वकील की बात सुनकर चुपचाप खड़ा रहता है। फिर वकील उसी के सामने उसका वायरल वीडियो फिर से चला देता है और जोर जोर से हंसते हुए कहता है, ओह, इसी की वजह से तुम जया से तलाक लेना चाहते हो? वकील की दांत फाड़ हंसी देखकर राजेश को बहुत बुरा लगता है। ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने उसके पिछवाड़े में मिर्ची डाल दी हो। अब तो हाल ये हो गया है कि मोहल्ले वाले भी उसके घर आकर उसी वीडियो की बातें करने लगे हैं, जिससे राजेश अब किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया है। अब राजेश जया की कुंग फू वाली मार का वीडियो वायरल हो जाने के कारण हर दिन अपने घर में चोर की तरह छिपकर रहने लगा है। इसी दौरान उसकी मुर्गियां भी बिकनी बंद हो गई। अगले दिन उसकी माँ राजेश को समझाती है, तेरे ही कारण, तेरे इस कराटे वाले व्यवहार की वजह से आज हमारे घर की यह हालत हो गई है। उसी समय राजेश के दोस्त मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, लो भाई, अब तो तेरा पूरा एल लग गया है। कुछ दिन बाद जया और राजेश तलाक के लिए कोर्ट पहुंचते हैं। जज मैडम उन्हें देखकर कहती हैं, अरे ये राजेश तो बहुत भोला लगता है, तुमने इसे कुंग फू से मारा, इतना मेहनत क्यों किया? फिर मैडम कहती हैं, इतनी जल्दी मत कर, दोनों मिलकर अच्छे से सोच लो, फिर तलाक की बात करना। इस पर जया कहती है, मुझे इसके साथ बिल्कुल नहीं रहना है। जज मैडम हंसते हुए कहती हैं, हाँ तुम मत रहो, वरना फिर कभी इसकी पिटाई करोगी और बेचारा राजेश फिर से रोने लगेगा। मैडम की बात सुनकर कोर्ट में सभी लोग हंसने लगते हैं। उस वक्त राजेश का वकील कहता है, राजेश एकदम भोला भाला आदमी है। लेकिन जया राजेश को देखकर सोचती है, साला एक नंबर का चालाक आदमी अब सबके सामने भोला बन रहा है। इसके बाद जया जज से कहती है, इस तलाक का फैसला मैंने नहीं किया है, यह राजेश खुद तलाक की बात लेकर आया है। जज मैडम पूछती हैं, राजेश क्या यह सच है? राजेश चुपचाप खड़ा रहता है। फिर जज मैडम कहती हैं, तुम्हें यह फैसला अपनी पत्नी जया से बातचीत करके लेना चाहिए था। राजेश जवाब देता है, मैं तो चर्चा करता हूँ, लेकिन जया मेरी कोई बात नहीं सुनती। इस पर जया कहती है, ये सब झूठ बोल रहा है, ये जो भोलेपन का दिखावा कर रहा है असल में वैसा बिल्कुल नहीं है। अब जया कोर्ट में जज मैडम को सारी सच्चाई बताने लगती है। वह कहती है, राजेश मुझे रोज छोटी छोटी बातों पर थप्पड़ मारता था और फिर मनाने के लिए फिल्म दिखाने ले जाता था। यही सिलसिला रोज चलता रहा, एक थप्पड़ फिर एक फिल्म। जया आगे बताती है, आखिरी दिन तब आया जब मैं 21 थप्पड़ खा चुकी थी। उसी दिन मैंने तय किया कि अब और नहीं सहूंगी। मैंने अपने मोबाइल पर यूट्यूब से कुंग फू सीखा और राजेश को उड़ते हुए एक जोरदार किक मार दी। यह सुनते ही राजेश का वकील खड़ा होकर कहता है, आपत्ति है माय लॉर्ड? लेकिन जज मैडम उसे डांटते हुए कहती हैं, दिख नहीं रहा ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, बैठ जाइए। वकील चुपचाप बैठ जाता है। इसके बाद मैडम राजेश से कहती हैं, तुम जया से अच्छे से बात क्यों नहीं करते? राजेश जवाब देता है, मैं करता तो हूँ, लेकिन जया ही कभी सुनती नहीं। मैं काम में इतना व्यस्त रहता हूँ कि ठीक से बात नहीं कर पाता। इस पर कोर्ट में दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। जज मैडम कहती हैं, पहले बाहर जाकर शांति से 5 मिनट बात करो, फिर हम तलाक पर चर्चा करेंगे। बाहर जाकर दोनों आपस में बात करते हैं। जया पूछती है, मुर्गी का धंधा चल रहा है या नहीं? राजेश कहता है,